ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के लेसन का नाम है। और डॉक्टर जो है वो ट्रिकी का इलाज करते हैं। मिसिस पंफरी इसमें एक रिच लेडी रहती है, उनका डॉग रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा फैटी हो जाता है, मोटा हो जाता है, चलने में उसे काफ़ी दिक्कत आने लग जाती है, उसकी सांस फूलाने लग जाती है। जो ट्रिकी के डॉक्टर रहते हैं वो एक बार कार से जब निकल रहे होते हैं तब विंडो से देखते हैं ट्रिकी की हालत काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर इन द सेंस कि वो चल नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें एनर्जी नहीं बचती है। तो आगे बार बार जब फ़ोन लगाती है मिसिस पंपरी और एक ही चीज़ पूछती है ट्रिकी कैसा है, उसने करेक्ट कोट पहना या नहीं पहना, ये जो आप देख सकते हैं इसमें अकॉर्डिंग द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल। अब इसमें डॉक्टर क्या करते हैं, हर दैट लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली। डॉक्टर साहब इतने सारे प्रश्नों के जवाब न देते हुए वो मिसिस पंपरी को एक ही बात कहते हैं कि उनका जो फेलो है, उनका जो दोस्त है, चूँकि मिसिस पंपरी जो है उस डॉग को ही सब कुछ मानती है अपना, तो वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। कन्वल्सिंग का मतलब होता है बीमारी के बाद रिकवर हो जाना, और आउट ऑफ डेंजर था वो। द वर्ड कन्वल्सिंग सीम टू बी समथिंग टू मिसिस पंपरी। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग अराउंड फ्रेश एग्स। उसने क्या किया, यही शब्द उसके लिए काफ़ी था, और उसने लगभग जो है 2 डज़न एट अ टाइम, 2 दर्जन अंडे जो है, फ्रेश एग जो है वो लाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अब उसे ऐसा लगता था कि ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो रिकवर हो रहा है बीमारी के बाद में, तो उसको एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। टू बिल्ड अप ट्रिकीज़ स्ट्रेंथ, क्योंकि उसको वापस ताकत भी लानी, उसमें उसकी एनर्जी को रिकवर करना है। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो पार्टनर्स हैं सब मिलके क्या करते थे, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है वो जो एग्स भेजती थी, तो डेली हम 2-2 अंडे जो है ब्रेकफास्ट में ले लेते थे, और ट्रिकी को तो देते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ओवरवेट हो रहा था। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन्स बिगिन टू अराइव, जब शराब की बोतलें आना शुरू हो गई, किसके लिए? उस डॉग के लिए। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड्स, तब उसके वास्तविक हैसियत का पता चलने लग गया। इट वॉज इनरिच ट्रिकीज ब्लड, क्योंकि ऐसा लगता था कि शायद ये वाइन देने से उसका क्या होगा, ट्रिकी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा हो जाएगा, और उसके साथ ब्लड जो है बढ़ जाएगा इससे। लंच became a ceremonial occasion with the 2 glasses of wine before the several during the meal। अब इसके बाद क्या हुआ कि जो वाइन घर से आना शुरू हो गई ट्रिकी के लिए, तो इनके लिए और ही ज़्यादा कंफर्टनेस बढ़ गई, ये अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा एंजॉय करने लग गए, क्योंकि जो वाइन ट्रिकी के लिए आती थी, लंच के समय इनके लिए एक सेरेमोनियल ओकेज़न बन गया था, एक पार्टी जैसा लगने लग गया था उनको, क्योंकि 2 ग्लास डेली वो वाइन जो है डॉक्टर और उनकी टीम जो है साथ में बैठकर ले लेती थी। इससे क्या होता था, उनका इन्जॉयमेंट होता था, और ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो पहले ही ओवरवेटेड था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम अप टू द फाइनल एज। आखिरी में उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उसके लिए ब्रांडी भी आना शुरू हो गई। ठीक है, क्योंकि शायद ही किसी को यकीन होगा कि इस तरह की चीज़ें किसी डॉग के लिए आएगी। ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर अ few nights the fine spirit was rolled around and inhaled and reverently drunk। और
उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने इनको लेना शुरू कर दिया और डेली उनकी पार्टी जैसा चलने लग गया। देवर डेज डीप कंटेंट, वो संतोषजनक दिन थे उनके लिए, काफ़ी अच्छे थे, क्योंकि डेली उनका सुबह शाम दिन में पार्टी जैसा ही फील हो रहा था डॉक्टर और उनकी पैनल को। और ट्रिकी को बिल्डअप करने के लिए उसकी मिस्ट्रेस जो है डेली कुछ न कुछ भेजती थी और बहुत कुछ भेजती थी। शायद डॉक्टर ने अपने इंटायर लाइफ में इस प्रकार के दिन को कभी एंजॉय नहीं किया होगा। और स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy। और जब कभी वो बैठते थे कहाँ पर, एक ओकेजनली जब बैठते थे तो वो क्या करते थे, बीच में थोड़ी सी फायर जला लेते थे और उसके आसपास बैठ जाते थे, जैसे अलाउ जलाते हैं उस प्रकार। और उसके बाद में वो अलग अलग प्रकार के वाइन का टेस्ट करते थे, एंजॉय करते थे। इट वॉज टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ पैरामाउंट परमानेंट गेस्ट। ऐसा लगता था उनको कि ट्रिकी को वो क्या करें, परमानेंट गेस्ट की तरह अपने पास में रख ले, ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें डॉक्टर्स को भी खाने को मिल जाए। बट आई न्यू मिसिस पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट। पर उसे ये भी पता था कि मिसिस पंपरी के लिए एक एक दिन और एक एक सेकंड निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा था, क्योंकि उसने ये जो समाचार सुन लिए कि अब उनका डॉग जो है रिकवर हो रहा है, तो यही काफ़ी था, क्योंकि वो उसको बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वो ट्रिकी को वापस अपने साथ ले जाना चाहती थी। बट आई न्यू मिसिस पंपरी वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट अ कंपेल्ड टू फोन। बार बार फ़ोन करने के लिए वो कंपेल थी, क्योंकि उसको बड़ी चिंता लग रही थी। टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। अब डॉक्टर को लगा कि अब मिसेस पंपरी को फ़ोन करना चाहिए और फ़ोन करके उन्हें बता देना चाहिए कि उनका डॉग जो है पूरी तरह से रिकवर हो गया है और आप उसे आकर अब ले जा सकते हैं। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। उसके बाद क्या हुआ, एक ब्लैक मेटल की, मतलब ब्लैक कलर की गाड़ी जो है वो आती है। जैसे ही फ़ोन गया उसके तत्काल, मतलब बिना देर किए, मिसिस पंपरी जो है वो वहाँ पहुँच जाती है। द चौफर opened the door and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior। और जब मैंने ये सारी चीज़ें देखी तो मैं लगभग उसका इंटीरियर देखकर ही, गाड़ी का इंटीरियर देखकर ही मैं पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड इन फ्रंट ऑफ हर एंड हर लिप्स ट्रेम्प्ड। उसके बाद में उसके होठ जो है वो लगभग कांपने लग गए थे, क्योंकि मिसिस पंपरी अपने डॉग से काफ़ी प्रेम करती थी और वो उसे देखना चाहती थी। तो उसे ऐसा भी लग रहा था कि रिकवरी हुई है तो उसके बाद में उसका ट्रिकी कैसा है, कहीं ज़्यादा कमज़ोर तो नहीं है, या किस प्रकार से वो अब बाकी का जो है प्लान करे, ये उसके दिमाग में चल रहा था। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? अब मुझे सही में बताइए कैसा है वो, क्या वाकई वो बेटर है, पहले से ठीक है? यस ही इज़ फाइन। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार। आपको कार से उतरने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम। मैं जाता हूँ और उसको, ट्रिकी को लेकर आता हूँ। क्योंकि अब क्या, फाइनली मिसिस पंपरी जो है वो डॉग को लेने के लिए आती है। अब उसे लगता है कि डॉग को ले जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने फ़ोन कर दिया है, तो वो विदिन फ्यू मिनट्स वहाँ पहुँच जाती है
उसको कलेक्ट करने के लिए। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, द मास ऑफ डॉग्स वॉज हटलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन इन देयर मिड्स। अब उसके मैंने जब गार्डन से होते हुए मैं जब घर के अंदर गया, मैंने देखा कुछ कुत्ते जो है वहाँ आवाज़ कर रहे थे, कौन कानों को भी हिला रहे थे, टेल को भी वेव कर रहे थे, अपनी पूंछ को भी हिला रहे थे। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उसके बीच में वो ट्रिकी का गोल्डन फिगर इसलिए कहा गया क्योंकि काफ़ी सिल्की था वो। तो उसको देखा। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe and hard muscled animal। उसके बाद में क्या हुआ वो कि 2 weeks में थोड़ा मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग और हार्ड मसल एनिमल बन गया था वो, क्योंकि उसे जो है काफ़ी एक्सरसाइज मिली, काफ़ी इन्जॉय किया उन्होंने दूसरे डॉग्स के साथ में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विथ अ पेक स्ट्रेचिंग out in a great bounce, his chest almost brushing the ground। अब उसका चेस्ट जो है लगभग ग्राउंड को टच कर रहा था। पहले वो चल भी नहीं पा रहा था, पर अब जो है वो मतलब एक मस्कुलर बॉडी उसकी बन गई थी। पहले तो वो पूरी तरह से जो है वो ढीला ढाला डॉग था, पर अब चूँकि एक्सरसाइज उसकी अच्छी हो गई थी तो काफ़ी अच्छी उसमें रिकवरी हो गई। यहाँ पर डॉक्टर जो है पूरा बता रहे हैं कि किस प्रकार से ट्रिकी ने जो सिचुएशन को ओवरकम किया, किस प्रकार अपने आप को फिट रखा। तो इससे आगे का पैराग्राफ जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पहुंचाऊंगा आप सब तक, और इसको बहुत अच्छे से रीड करें। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए आप कमेंट बॉक्स में उस प्रॉब्लम को मेंशन करें, लिखें, ताकि मैं उसका सॉल्यूशन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ही दे दूं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।